and welcome again, my dear friends. You are watching Fatapat class, and I am Adil Rashid Don with you. My dear friends, today in this video we are going to discuss the neighbors of India. Okay, Indian states are union territories that share boundaries with the neighboring countries, or we can say that Indian states are union territories that line borders. Okay, or Indian and the line is separating India from the neighboring countries. ठीक है, border line is separating India from neighboring countries. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस नाइबर्स ऑफ इंडिया से हम पहले शुरू करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस डियर फ्रेंड्स, वो जो क्वेश्चंस आपने कल मुझसे पूछे थे, ठीक है, उनमें से मतलब बहुत सारे हमने फोन पे डिस्कस किए या मतलब ऐसे व्हाट्सएप पे ही डिस्कस किए, लेकिन वो जो कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वो ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। एक ये था, जूर खालिक साहब ने हमसे क्वेश्चन किया था, सर टेल अस the states of India which does not have any international border or lie on the coast. States of India which does not have any international border or lie on the coast. ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है, आप मैप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैप में आप ये देख सकते हो, झारखंड, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, मुझे एक दो के नाम याद थे, लेकिन फिर मैंने जब अच्छे से देखा, ठीक, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और हरियाणा, ये दो चार हैं, काफी है, ठीक है, ठीक, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और हरियाणा जो है ना, ये इंटरनेशनल, ये क्या, ये वो स्टेट्स हैं जो शेयर नहीं करते हैं एनी इंटरनेशनल बॉर्डर, दैट डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक, नाउ जो दनिया कोटालम जो है, इसने किया है क्वेश्चन दैट प्लेस ऑफ इंडिया सिचुएटेड ऑन 3 seas, प्लेस ऑफ इंडिया, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन 3 seas। जाहिर सी बात है, ये कोई कोस्टल रीजन का ही होगा, ठीक है, जो इसका आंसर है दैट इज कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी जो है ना, ये वो प्लेस है दैट लाइज ऑन, दैट इज सिचुएटेड ऑन द 3 seas। ये अरेबियन सी पे है, ठीक है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन और क्या है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, सॉरी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कन्याकुमारी इज सिचुएटेड ऑन 3 seas, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। ये जो कन्याकुमारी है ना, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ट्राइवीनियस संगम, ट्राई हो गया ना 3, ट्राइवीनियस संगम इसका दूसरा नाम है, ठीक है, कन्याकुमारी का, ठीक है, द टिप ऑफ इंडियन मेनलैंड, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले स्टार्ट करेंगे नाइबर्स ऑफ इंडिया से। जो नाइबर्स ऑफ इंडिया है ना, जिस तरीके से आप देखते हो, हमारे घरों के आसपास हमारे पड़ोसी रहते हैं, ठीक है, हमारे पड़ोसी रहते हैं हर एक डायरेक्शन में। अगर आप देखोगे, ईस्ट में भी हमारे पड़ोसी हैं, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, हमारे घरों की, ठीक है। इसी तरीके से जो भी कंट्रीज है ना, वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज है ना, हर एक कंट्री के अपने अपने नाइबर्स होते हैं, ठीक है। इनमें से एक इंडिया भी एक कंट्री है, ठीक है, इसके भी अपने कुछ नाइबर्स हैं, ठीक है, 5-7 नाइबर्स इसके भी हैं, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में। अब हम पहले यही देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि इसके ईस्ट में इसके कौन से नाइबर्स रहते हैं, वेस्ट में इसके कौन से नाइबर्स हैं, नॉर्थ में कौन से और साउथ में कौन से, ठीक है। जिस तरीके से हमारे घरों के आसपास हमारे नाइबर्स होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे ईस्ट की, ये मैप आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आप खुद भी आप देख सकते हो। अगर हम ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट में हमारे आते हैं नाइबर्स म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, म्यांमार है, और कौन है, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। घबराना नहीं है, इसके लिए भी एक ट्रिक मैं बताऊंगा अभी आपको, जो है ना नाइबर्स ऑफ इंडिया, इसके लिए भी मैं अभी आपको ट्रिक एक बताऊंगा, ठीक है। अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, वेस्ट में आते हैं तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम हम ले सकते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक। अगर हम नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में आप देख सकते हो चाइना है, तिब्बत भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अब तो वो मिन आउट हो गया, ठीक है, चाइना, नेपाल एंड भूटान, ठीक है, चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में। अगर आप साउथ में देखोगे, साउथ में आप देख सकते हो दैट फ्रेंड्स, साउथ में है श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, नाउ मैप तो आप देख लीजिए, मैप आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए,
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। मैप में तो आपने देख लिया होगा श्रीलंका मालदीव साउथ में, ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो श्रीलंका और मालदीव है ये दोनों ही क्या है, ये आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। दीज आर आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि कुछ बुक्स लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बुक्स लिखते हैं कि जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। मैं आपको समझाता हूं, देखिए डायरेक्शन तो आपको पता होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। अगर आप मैप फिर से देखोगे, मैप आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, ये अगर हम एक्यूरेटली इसकी डायरेक्शन देखेंगे ना, एक्यूरेटली अगर हम बताएंगे तो फिर ये आता है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चाइना, नेपाल, भूटान की बात करेंगे, ये आएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये आएगा नॉर्थ ईस्ट में और ये आएगा नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जनरली हम लिखते हैं ईस्ट में कौन नेबर्स है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है और साउथ में कौन है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट आएगा वो भी ठीक है, ठीक है, वेस्ट लिखा होगा वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे लिखा होगा, ऑप्शन दिए होंगे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो फिर आपको नॉर्थ वेस्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैप आप एक बार फिर से देख लीजिए, इस पे हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप के सामने मैप है, आप खुद इसको मतलब कंपेयर कर सकते हो, खुद एनालाइज कर सकते हो, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ठीक है। और फिर भी वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, नाउ एक ट्रिक है इसके लिए कि हमारे जो पड़ोसी हैं, ठीक है, इंडिया के जो पड़ोसी हैं उनके लिए भी एक ट्रिक है, ठीक है। वो कौन कौन सी कंट्रीज है, देखिए ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिक है BACHPAN, बचपन, ठीक है, बचपन MBA, क्या है, बचपन MBA, ठीक। बचपन जो है ना, बचपन में जो BA है, BA हो गया बांग्लादेश, ठीक है, CH हो गया चाइना, P हो गया पाकिस्तान, N हो गया नेपाल, ठीक है। ये जो M है, M हो गया म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, B हो गया भूटान, ठीक है, और ये जो A है, A हो गया अफगानिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको ये सारी बातें जो है ये आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरीज ऑन बॉर्डर्स, यानी कि ये इंडिया के वो स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं बाउंड्रीज विद द नाइबरिंग कंट्रीज, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप ये वाली डायग्राम देख लीजिए फ्रेंड्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो ये पिंक वाला पोर्शन है, जो एक कलर्ड वाला पोर्शन है ना, ये वो स्टेट्स ऑफ इंडिया है जो शेयर करते हैं बॉर्डर्स विद द नाइबरिंग कंट्रीज, ठीक है। इसमें आपको उतना समझ नहीं आएगा। देखिए अब हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं बाउंड्रीज, ठीक है। अब आप ये वाली डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज शेयर करती हैं बाउंड्रीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर, जो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये एक यूनियन टेरिटरी है ना, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है, पंजाब भी है और गुजरात भी है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इसके लिए ट्रिक क्या है, ये जो स्टेट्स हैं ये आपको कैसे याद रहेंगे, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है फ्रेंड्स, पंजाब का रघु जम्मू गया, पंजाब का रघु जम्मू गया, ठीक है, पंजाब का रघु जम्मू गया। देखिए पंजाब हो गया ये वाला पंजाब, ठीक है, का हो गया कश्मीर, रघु जो है ना, रघु में है RANGU, RA हो गया राजस्थान, G हो गया गुजरात, ठीक है। पंजाब का रघु, जम्मू हो गया जम्मू, एंड गया को आप ऐसे ही छोड़ो, ठीक है। आया समझ में? आप डायग्राम भी आप देख लीजिए, ठीक है, मैप भी आप देख सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, अब है टर्न चाइना की। चाइना के साथ कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। अब ये वाली डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो JNK भी है, ठीक है, जो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है ना, ठीक है, उत्तराखंड भी है और सिक्किम भी थोड़ा सा करता है, लेकिन सिक्किम भी है, ठीक है। देखिए सिक्किम भी करता है इसके साथ बाउंड्री शेयर, ठीक है। अब इनके लिए डियर फ्रेंड्स ट्रिक क्या है? ट्रिक है जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय से उतरा, यानी कि जम्मू का एक सिपाही है जिसका नाम अरुण है, वो हिमालय से नीचे उतरा, ठीक है। देखिए जम्मू हो गया JNK, ठीक है, जम्मू का मानो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू का हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सिपाही जो है ना, सिपाही SI जो इसमें है वो हो गया सिक्किम, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम भी आ गया, ठीक है। अरुण हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये भी आ गया, ठीक है। अरुण
हिमालय जो है ना, हिमालय मीन्स हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमालय से उत्तरा मीन्स उत्तराखंड, ठीक है। यानी कि हाउ मेनी स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरीज शेयर बाउंड्रीज विद चाइना। कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। चाइना के साथ 5 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी शेयर करते हैं बाउंड्रीज। पाकिस्तान के साथ 4 यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स शेयर करते हैं बाउंड्रीज। नाउ अब है टर्न नेपाल की। अब आप फ्रेंड्स ये वाले डायग्राम देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हो इंडिया के वो स्टेट्स जो नेपाल के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यूपी है ना डियर फ्रेंड्स, यूपी भी है, उत्तराखंड भी है, सिक्किम भी है, बिहार भी है और वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। कौन सा? यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। नाउ इनके लिए कौन सी ट्रिक है? ट्रिक इनके लिए क्या है? यूपी से उतरा, ठीक है, यूपी से नीचे आया, यूपी से उतरा, ठीक, यूपी से उतरा, बिहार के वेस्ट साइड चला। ये इसमें आपको 2 स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। 2-3 स्टेप्स में आपको याद रखने हैं। देखिए क्या स्टेप्स है। एक जो स्टेप है दैट इज यूपी से उतरा, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा बिहार के वेस्ट साइड चला, ठीक है, दूसरा स्टेप। और फिर नेपाल के लिए चला, ठीक है, चला गया, ठीक है। यूपी से उतरा, बिहार के वेस्ट साइड चला, नेपाल के लिए गया, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें जो यूपी है, यूपी हो गया उत्तर प्रदेश आ गया, जो है ना इसमें उतरा हो गया उत्तराखंड आ गया, ये भी ठीक है। बिहार हो गया बिहारी, ठीक है। वेस्ट हो गया वेस्ट बंगाल साइड जो है ना, इसमें जो ऐसा है ऐसा हो गया, इसमें सिक्किम, और नेपाल हो गया नेपाल, ठीक है। बाकी जो है ना इसमें ये है, के है, से है या के लिए है, इनको आप ऐसे ही छोड़ो, ठीक है। क्या मैंने बोला? यूपी से उतरा, बिहार के वेस्ट साइड चला, नेपाल के लिए, ठीक है। आ गया ना आप समझ में? मैप भी आप देख सकते हो, मैप में भी ये सारे जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक। नाउ अफगानिस्तान, डियर फ्रेंड्स, अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। JNK ही सिर्फ इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी जो स्टेट्स हैं आपको याद रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स भी साथ में बताई और मैप्स की भी हेल्प आपने ली होगी, ठीक है। अब बाकी अब देखिए फ्रेंड्स, भूटान, ये है वो स्टेट्स जो शेयर करते हैं बाउंड्रीज विद भूटान, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं बाउंड्रीज विद भूटान। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैप में भी आप देख सकते हो, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज क्यों जा रहा हूं, क्योंकि आपका टाइम नहीं ले सकता हूं ज्यादा, मैं आपका टाइम नहीं ले सकता, ठीक है। आप पास करो, वीडियो पास करो, फिर अच्छे से मैप देखो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। देखिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके लिए आप ट्रिक क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो एस्ट है ना, एस्ट मोनो भी कोई भी ऑक्टागोनल चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एस्ट का जो है ना यूज जो है ये मैंने अपने फायदे के लिए किया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नाउ अब क्या है, ट्रिक क्या है? We sit on Aruna's Ash to go Bhutan, ठीक है। We sit on Aruna's Ash to go Bhutan, ठीक है। ये जो है ना we है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल, ठीक है। we है वेस्ट बंगाल, we का मतलब वेस्ट बंगाल, जो है ना यहाँ पे है ना SIT सिट, SI जो यहाँ पे है, SI हो गया सिक्किम, ठीक है। ये जो है ना अरुण हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो एस्ट है ना, एस्ट में जो एस है ना, पहले जो 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, 2 लेटर्स जो हैं, ठीक है। ये हो गया आसाम, और टू गो को ऐसे ही छोड़ो, यहाँ पे आन को भी ऐसे छोड़ो, फिर हो गया भूटान, ठीक है। इसके बाद से आपको ये याद रहेगा कि ये जो स्टेट है ये भूटान के है, ठीक है। We sit on Arun's ash to go Bhutan, ठीक है। We sit on Arun's ash to go Bhutan, यही पे याद होना चाहिए ना, यही पे याद होना चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा मतलब रिवाइज करना होगा, ठीक। एग्जाम के दिन बांग्लादेश के साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं? वेस्ट बंगाल है ना, ठीक है, इसके करीब है बहुत, ठीक है। वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। मैप में देखो आप, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है, ठीक है। नाउ इसके लिए ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? ट्रिक इसके लिए है ट्राई एज मेगा एंड मीजो फॉर बंगाल, ट्राई एज मेगा एंड मीजो फॉर बंगाल। ट्राई हो गया त्रिपुरा, एज हो गया आसाम, मेगा हो गया मेघालय एंड मीजो हो गया मिजोरम, फॉर बंगाल हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके लिए और एक ट्रिक भी मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है वो उतना मतलब आपको हेल्प नहीं करेगी। ट्रिक वो थी डेफरेंस टेम PM, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे मैंने देखा एम पे तो मध्य प्रदेश भी आएगा, ठीक है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर मध्य प्रदेश मत था। यहाँ पे तो एम मेघालय भी है, मिजोरम भी है, मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, महाराष्ट्र भी है। सो इसलिए मैंने ये मतलब प्रेफर नहीं किया, ठीक है। देखिए इसमें टी क्या था, इसमें टी था त्रिपुरा, ए था आसाम, एम था मेघालय, पी था पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, एम हो गया मिजोरम, ठीक है। लेकिन इसको आप छोड़ो, इसको इसी को आप याद करो, ठीक है। नाउ इसके बाद रेफरेंस म्यांमार। देखिए म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेटस शेयर करते हैं बाउंड्रीज, ठीक है। मिजोरम है ना, मणिपुर भी है, नागालैंड भी है और अरुणाचल प्रदेश भी है, ठीक है ना। देखिए अब इसके लिए ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, ट्रिक है मामी नागा अर्जुन, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, मामी नागा अर्जुन। ये जो मामी नागा अर्जुन है ना, मामी में जो है एम ए हो गया मणिपुर, एम आई जो है ना, एम आई हो गया मिजोरम, एन ए जी है ना नागा, नाग हो गया नागालैंड, और जो है ना मामी नागा अर्जुन जो है ना, अर्जुन हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मामी नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन वो सीरियल भी एक था, ठीक है, मामी नागा अर्जुन। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी जो ट्रिक्स हैं ये समझ में आई हुई होगी, ठीक है, और आपने इनको अच्छे से याद भी किया होगा, ठीक है। अब सिर्फ आपको रिवाइज ही करना होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप फिर से एक बार ये मैप देख लीजिए, ठीक है, कहीं पे कुछ मत रह गया नहीं, ठीक, यहां तक। देखिए फ्रेंड्स, ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आपके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं वो ये हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया शेयर्स इट इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, ठीक है। दूसरा ये इंडिया शेयर्स इट इज लीस्ट बॉर्डर विद, इंडिया शेयर्स इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया शेयर्स इज लीस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। नीचे ऑप्शन में ये वाले जो कंट्रीज हैं इनके नाम दिए होंगे, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है दैट हाउ मेनी स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, हाउ मेनी यूटीज आर स्टेट शेयर्स ऑफ इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विद चाइना, ठीक है। ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करेंगे पहले हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है, इसके साथ 5, चाइना के साथ भी 5, पाकिस्तान के साथ 4, नेपाल के साथ 5, म्यांमार के साथ 4, भूटान के साथ भी 4, ये तो अभी हमने डिस्कस किया ना, ट्रिक्स भी मैंने बताई, ठीक। अफगानिस्तान के साथ 1, ठीक है, वो हमारा जेएंडके है, ठीक, ये 1 साथ नहीं है, 1 है, ठीक। नाउ अब डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बोला कि ये भी पूछा जा सकता है दैट इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, ये आपको याद रखना है, जो इंडिया है इट शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया शेयर्स इट इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। कितना बॉर्डर शेयर करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे अब चाइना की, हाँ पहले हो गया ना ये दैट इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे ना, चाइना जो है ना इट शेयर्स हाउ मच बाउंड्री विद इंडिया, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे इट इज 3323, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेपाल की इट इज 754, ठीक है। अगर हम बात करेंगे म्यांमार की इट इज 1643, ठीक है, सॉरी दिस 1751 होगा ये, ठीक है। भूटान जो है इट इज 699, अफगानिस्तान जो है इट इज 106 किलोमीटर, कल फिर मत बताओ किसने मीटर बोला था, ठीक। क्या बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, ठीक है, हो गया। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आप खुद आप देख सकते हो जो इंडिया है इट शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, लॉन्गेस्ट, ठीक है, शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। अगर हम देखेंगे ना इंडिया शेयर्स इट्स लीस्ट बॉर्डर विद दैट इज अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ इट शेयर्स द लीस्ट बॉर्डर, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज है ना ये आप याद रखना है, जो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। लेकिन जो है ना
अंडर ग्रेजुएट जो 12th के बेस पे होते हैं ना, ठीक है, 10+2 के बेस पे जो होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ इतना पूछ सकते हैं वो, इंडिया शेयर्स इट इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, इंडिया शेयर्स इट लीस्ट बॉर्डर विद, लेकिन लॉन्गेस्ट और लीस्ट का आपको पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट है 4096 एंड लीस्ट जो है दैट इज 106 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक फ्रेंड्स, नाउ बॉर्डर लाइन इज सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम नाइबर्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारे घर और हमारे पड़ोसी जो होते हैं, हमारे हमसाया जो होते हैं, हमारे जो नाइबर्स होते हैं, उनके घर और हमारे घर के बीच में वॉल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो वॉल होती है ना, वो वॉल सेपरेट करते हैं उनकी जमीन और हमारी जमीन को, ठीक है। यानी कि वो जो वॉल है दैट सेपरेट्स आवर लैंड फ्रॉम द लैंड ऑफ आवर नाइबर्स, ठीक है। इसी तरीके से जो इंडिया और जो इसकी नाइबरिंग कंट्रीज है, उनके बीच में भी एक लाइन होती है, ठीक है। वो जो लाइन होती है वो सेपरेट करती है इंडिया की टेरिटरी को और इसके नाइबर की टेरिटरी को, ठीक है। अब हम यही देखेंगे, उन लाइंस के नाम हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, ठीक है, वो लाइन जो इंडिया को पाकिस्तान के साथ, वो लाइन जो इंडिया को पाकिस्तान से क्या करती है, सेपरेट करती है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। दिस सेपरेटेस्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इस तरीके से बांग्लादेश और जो इंडिया है, इसके बीच में जो लाइन है उसका नाम है पूर्वांचल। क्या है? पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे चाइना की, चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है दैट सेपरेट्स टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम चाइना, दैट इज मैकमोहन लाइन। क्या है? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। नाउ भूटान और इंडिया के बीच में जो लाइन है ना फ्रेंड्स, उसका नाम है इंडो भूटान लाइन। क्या उसको बोलते हैं? इंडो भूटान बैरियर भी बोलते हैं, इंडो भूटान लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इंडो भूटान लाइन, ठीक है, इंडो भूटान बैरियर। नाउ अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है जो सेपरेट करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया और अफगानिस्तान को, उसको हम बोलते हैं दुरंत लाइन। क्या उसका नाम है? दुरंत, DURANT, दुरंत लाइन, ठीक है। नाउ श्रीलंका, ये तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, पाक स्ट्रेट, ठीक है, या पालक स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट, आपकी मर्जी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, ये याद रखना, ठीक है, पाक स्ट्रेट, ठीक है यहां तक। नाउ इसके बाद नेपाल, अगर हम बात करेंगे नेपाल की, वो लाइन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया को सेपरेट करती है नेपाल को, उसको हम क्या बोलते हैं? रेड ओलिव लाइन। इट इज, ये थोड़ा इसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है, रेड ओलिव लाइन, ठीक है, रेड ओलिव लाइन, ठीक है। नाउ बात है अब म्यांमार की, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा कि बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं, 1-2 पेपर्स में मैंने देखा, क्योंकि मैंने भी SSC और CGL के पेपर्स बहुत सारे चेक किए थे। इसके इंडिया और म्यांमार के बीच में जो लाइन, उसका नाम है इंडो बर्मा बैरियर। क्या इसका नाम है? इंडो बर्मा बैरियर, इंडो बर्मा बैरियर, ठीक है। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, रेड क्लिफ लाइन इंपॉर्टेंट है ज्यादा इसमें, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, और अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंट है, ठीक, और चाइना की, बस बाकी जो है इनको आप छोड़ो, ठीक है। यहां तक